आज हमारा चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल का 4th पार्ट है। इससे पहले मैंने थर्ड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि कौन से टर्म्स इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं और उन सब के क्या क्या मतलब है, उन सबको अच्छे से समझा था हमने। सेकेंड वीडियो में हमने बात करी थी इस चैप्टर में यूज़ होने वाले एक्सियम एंड थ्योरम की और उनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी हमने बात करी थी। थर्ड वीडियो में हमने बात करी है इस एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.1 से पहले जो भी एग्जाम्पल है आपके एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 एग्जाम्पल थे उसको हमने अच्छे से सॉल्व करा था। हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं है तो उसे अच्छे से देख लेना पहले उस वीडियो को, फिर हम यहाँ अगर वो वीडियो आप देख कर ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। चलिए स्टार्ट करते हैं 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। तो अगर आपको फिगर गिवन भी नहीं हो तो भी आप इनके जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसकी हेल्प से भी आप फिगर बना सकते हैं। बट आप जब बना पाएंगे जब आपको ये क्या लिखे हैं लाइंस इंटरसेक्ट और ये किस फॉर्मेट में एंगल लिखा हुआ, अगर ये इन सब चीज़ों का मतलब अगर आपको पता है तो अगर आपको इन सब चीज़ों का यहाँ पर मतलब पता नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपका बेसिक वीक है। तो आप पहले जाकर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है पहले उसे देख लें अच्छे से, फिर आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने वहाँ अच्छे से बता रखा है इंटरसेक्ट क्या होता है, लाइन क्या होते हैं और ये एंगल इस तरीके से लिखा है, आप कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर कौन सा एंगल है। ठीक, तो पहले आप वीडियो देख लें अच्छे से, फिर आप यहाँ वापस आएंगे तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो हम आते हैं वापस से क्वेश्चन पे और आपको बाकी सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या है, ए ओ सी। सबसे पहले इन्होंने ए बी एक लाइन दिया है और ये सी डी एक इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब होता है एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, किस पॉइंट पर कट कर रही है, ओ पॉइंट पर कट कर रही है। फिर एंगल इफ ए ओ सी, तो हम ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एंडिंग पॉइंट होता है और ये जिस पर एंगल फॉर्म होता है। तो ए हमारा स्टार्टिंग है और सी हमारा एंडिंग है। ए ओ सी मीन्स ये वाला एंगल, बी ओ ई मीन्स बी ओ ई ये वाला एंगल। इन दोनों का सम कितना दे रखा है आपको, 70 डिग्री गिवन है। तीसरी चीज क्या गिवन है, दूसरी चीज बी ओ डी। आप देखेंगे बी ओ डी ये वाला एंगल भी आपको गिवन है, कितना है ये 40 डिग्री। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। आपको निकालना है फाइंड बी ओ ई, आपका एंगल पी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। और एक आपको रिफ्लेक्स निकालना है सी ओ ई का, सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स निकालना है आपको। तो रिफ्लेक्स का मतलब भी मैंने अच्छे से बता दिया। रिफ्लेक्स मतलब जो भी एंगल पूछ रहा है उसका उल्टा। तो पहले हमें यही एंगल पता होना चाहिए, तभी हम इसी एंगल ये एंगल पता होगा तभी हम इसका रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं। तो मेनली आपको ये दो एंगल फाइंड करने हैं और इस एंगल की हेल्प से आप रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपने इस चैप्टर में क्या चीजें पढ़ी है, आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था लीनियर पेयर पढ़ा है, आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा है और मैंने एक्स्ट्रा आपको जो इस बुक में से डिलीटेड है आपके न्यू सिलेबस में अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग ये सब चीज़ें आपको मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन चैप्टर में वीडियो में बता रखा है। तो अब हम उसी का यहाँ पर आप अप्लाई, यहाँ पर कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जैसा आपको ईजी लगे वैसा आप कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये मान लीजिए एंगल 1 है और ये मान लीजिए एंगल 2 है। तो हम मैंने बताया आपको कि सॉल्यूशन करने से पहले आप लिख लीजिए आपके पास गिवन क्या क्या है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो गिवन एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको गिवन है 70 डिग्री। ठीक, ये दे रखा है। और एक चीज़ दे रखी है, मान लीजिए ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ओके, तो यहाँ पर एंगल 3 आपको गिवन है 40 डिग्री। इतनी बात क्लियर। आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। बी ओ ई क्या है, बी ओ ई मतलब आपको एंगल 2 फाइंड करना है, मतलब एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। और एक फाइंड करना है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स किसका, एंगल सी ओ ई का, मीन्स एंगल 4 का रिफ्लेक्स आपको फाइंड करना है। ये चीज़ें लिख ली। अब हम हमारी चीज़ें जो गिवन है हम उसकी हेल्प लेते हुए हम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं ये सोचेंगे। तो आप 9th क्लास में हैं तो आपका माइंड इतना डेवलप हो जाना चाहिए कि आप सोच सकें कि आप किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे कि आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल आसान इजी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो मीन्स जो आपका पॉइंट है एक रे से दूसरे रे का एंगल और एक रे से दूसरे रे का एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब हमें क्या मिल गया, एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 3 के। रीजन आपका हो गया बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब एंगल 1 कितना है, एंगल 3 कितना है आपका 40 डिग्री है, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। सिंपल।
एंगल 1 हमने निकाला, क्यों? हमें तो नहीं कहा गया एंगल 1 निकालने के लिए, हमें तो एंगल 2 निकालना है और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4 निकालना है। तो एंगल 1 इसलिए निकाला है क्योंकि आपको एंगल 1 और 2 का सम दे रखा है 70 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू डाल देते हैं तो आपको एंगल 2 पता चल जाएगा। इसलिए हमने एंगल 1 निकाला है, जो कि डायरेक्टली हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप इसकी हेल्प से एंगल 1 निकाल सकते हैं, फिर 1 की हेल्प से आप एंगल 2 निकालें। ठीक, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री है। तो आपका एंगल 2 कितना आ जाएगा? 1 की जगह पे हम क्या डालेंगे? 70 डिग्री। पहले तो इसे ऐसे लिख लेंगे, बिल्कुल तरीके से स्टेप वाइज लिखेंगे। तो 70 और 1 की जगह पे क्या डालेंगे? 1 की जगह पे डालेंगे 40 डिग्री और आपका आ जाएगा 30 डिग्री। एक चीज हमने फाइंड कर ली, एंगल 2 की वैल्यू निकल गई कितनी? 30 डिग्री है। एंगल 4 तभी हम इसका निकाल पाएंगे रिफ्लेक्शन। तो एंगल 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 देखें हम इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, आपको एंगल 1 पता चल गया, एंगल 2 भी पता चल गया। अब आप देख रहे हैं ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। लाइन के एक तरफ सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक, आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको क्या क्या पता है? एंगल 1 कितना है आपका? आपका निकला था 30 डिग्री। और एंगल 2 कितना है आपका? एंगल 2 आपका निकला, सॉरी एंगल 2 निकला था आपका 30 डिग्री। एंगल 1 आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया था, तो 3 के इक्वल था 1। आपका 1 था 40 डिग्री और 3 था आपका। आप ये भी लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 टोटल कितना है? 70 डिग्री। तो यहाँ आप 70 डिग्री भी डाल सकते हैं सीधा। फिर एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों सम होकर 70 डिग्री हो जाएंगे। 70 प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री तो कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 110। तो ये तो निकला है आपका ये एंगल 4। पर एंगल 4 हमें फाइंड नहीं करना, हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ फाइंड करना है। तो मैंने बताया था रिफ्लेक्स मतलब होता है उल्टा, जो एंगल वो बोल रहा है उसके अलावा जो एंगल हुए। तो टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है और हमें ये एंगल पता चल गया 110 डिग्री। तो इसे छोड़कर बाकी ये जो एंगल है ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। इसे इसे हटाकर बाकी ये जो एंगल है ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से जो एंगल हमें नहीं चाहिए, जिसका रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE इक्वल टू 360 डिग्री माइनस कितना आपका आया है एंगल 4? 110 डिग्री। तो आप ये माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0.5 250 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी रटने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको यहाँ अपना माइंड अप्लाई करना है कि किस तरीके से कहाँ पहुँचना है। और ये तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो हर चीज़ का मतलब और आपको किस चीज़ का यूज़ करके अपने सॉल्यूशन तक पहुँचना है, ये चीज़ में ध्यान रखें। तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको यहाँ समझ में आया हो क्या हुआ है। पेपर में थोड़ा और इसे टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ सकते हैं, तो आपको बस बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लें, उसके बाद ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता हुआ। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O इफ POY कौन सा होगा आपका? ये सॉरी ये पॉइंट है O, आपका O पॉइंट है ये। तो POY आपका कितना है? 90 डिग्री है। मैंने ये भी आपको बता रखा है कि अगर यहाँ गिवन भी नहीं होता और ये सिंबल इस तरीके से लगा होता तब भी इसका मीन क्या है? ये आपका 90 डिग्री। सबसे पहले हम क्या मानेंगे? पहले हम रेशो हटाएंगे इसका। तो रेशो हटाने के लिए हम करेंगे लेट एंगल A कितना है आपका? 2x और एंगल B आपका हो जाएगा 3x। ठीक है, ये आपने लिख लिया। फिर आपको एंगल A, B और 90 डिग्री में क्या रिलेशन है? बाय लाइन या ऑन लाइन XCY। आपने लाइन क्या लिया है? XCY, ये वाला लाइन दिया है। तो आप करेंगे A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये लिखने के बाद A की वैल्यू डाल देंगे आप 2x, B की वैल्यू डाल देंगे आप 3x एंड 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप 90 डिग्री उधर माइनस में, और यहाँ वेरिएबल एक साथ प्लस होते हैं और नॉन वेरिएबल वाले एक साइड होते हैं। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x और ये आपका 90 इधर माइनस में जाएगा। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा।
फिर आपका ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 90 अपॉन में 5। और ये कर क्यों रहे हैं हम, क्योंकि हमें इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। इस वेरिएबल की वैल्यू निकालने का तरीका हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक एक चीज़ को आप उसके साइड करते चले जाइए। तो सबसे पहले हमारा नॉन वेरिएबल था तो इसे साइड कर दिया, फिर हमारा इस फॉर्मेट में आंसर आ गया तो वेरिएबल को अकेला छोड़ा, और जो कांस्टेंट नंबर था वो मल्टीप्लाई में था तो इस डायरेक्शन में आकर वो डिवाइड में हो गया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 18। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री आ गई। अब x की वैल्यू 18 डिग्री आने का मतलब है आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, 3x थी, सॉरी 2x, तो आपका 2 मल्टीप्लाई 18 आपका आ जाएगा 36 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आएगी, 3x थी, तो 3 मल्टीप्लाई 18 आपका कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। अब मैंने आपको दो तरीके बताए थे, ए का यूज करके आप सी निकाल सकते हैं बाय वर्टिकल या अपोजिट एंगल, इसे वैल्यू की निकाल के। आप बी का यूज करके लीनियर पेयर लगा के सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो अब आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ लीनियर पेयर लगा देती हूँ ऑन लाइन एम यूज कर रहे हैं हम लाइन, तो हमारा आ जाएगा सी प्लस में बी प्लस में सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये लगा दिया आपने, बी की वैल्यू यहाँ पुट करिए 54 प्लस में सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपकी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 54, 126 डिग्री, 126 डिग्री, तो आपकी सी की वैल्यू निकल गई। तो ये बहुत ही लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा अपना माइंड यूज करके आपको जो इजी वे लगे आप उस वे से यहाँ आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ और दूसरा तरीका आपका क्या था, दूसरा तरीका ये था आपका कि a प्लस में 90 मीन्स 90 प्लस 36 आपका कितना होता है 6, 90 प्लस 36 आपका कितना होता है 6, और ये 126 डिग्री। आप वर्टिकली अपोजिट लगाते सी में तो भी आपका कितना आ जाता 126 डिग्री। कैसे भी तरीका आप यूज करें आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता हुआ, आई होप आपको समझ में आया हो। और इसका एग्जाम्पल भी था, जो एग्जाम्पल 1 था थोड़ा ऐसे ही सिमिलर है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि रेशियो वालों जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वहाँ आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले आपको यही बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ पता होगी तो आगे आप सॉल्व कर पाएंगे आराम से। फिर आप को रिलेट करिए कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाइए। नेक्स्ट और दो टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 6.15 पी क्यू आर, आपका एंगल पी क्यू आर देखिए क्या है, पी क्यू आर इसको मैं मान लेती हूँ एंगल 1, और इक्वल है आपके पी आर क्यू के, इसे मैं मान लेती हूँ एंगल 2। ये आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है पी क्यू एस ये वाला एंगल, इसे मान लेती हूँ मैं एंगल 3, इक्वल है पी आर टी ये वाला एंगल, इसे मान लेते हैं एंगल 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्या है आपका गिवन। सबसे पहले जब प्रूफ की बात आती है तो आपको पहले गिवन लिखना पड़ता है। तो आपका गिवन मैंने डायग्राम में एंगल 1 2 3 शो करा है, तो मैं 1 2 3 लिख सकती हूँ। तो मुझे गिवन है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है एंगल 3 इक्वल है एंगल 4। प्रूफ पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ आप देखिए ये पॉइंट है और ये लाइन मानिए आप, ऑन लाइन कोई सी भी मान लीजिए, ऑन लाइन ऐसे स्टार्ट हो रही है, तो आप मान सकते हैं एस क्यू आर मान लीजिए, इस पर आपका ये पॉइंट बन रहा है। तो आप एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री कर सकते हैं बाय लीनियर पेयर। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। इसी तरीके से ऑन लाइन आप क्यू आर टी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों कर रही हूँ भाई मैं ये इसलिए कर रही हूँ, ये पॉइंट बना है और ये एक लाइन है, इस पॉइंट पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं इसलिए इनका सम 180 डिग्री। इस पॉइंट पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं इसलिए इसका सम 180। तो ये भी बाय लीनियर पेयर और इक्वेशन 2। तो इनका एक साइड इक्वल है, मीन्स आपका कोई भी लेफ्ट हैंड या RHS या LHS अगर इक्वल होता है तो उसकी दूसरी साइड भी इक्वल होती है। तो आपका यहाँ पर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आपका क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4।
तो अब आप यहाँ पर एंगल आपको गिवन क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एंगल 2 डाल दूँ, बाकी चीज़ें सेम एज इट इज़, इसको रिप्लेस मत करिए, दोनों में से एक को ही रिप्लेस करना है। तो आपने क्या यूज़ करा है, गिवन है आपका एंगल 1 बराबर है एंगल 2 का, ठीक है, इसलिए हमने एंगल 1 की जगह पे क्या रख दिया, एंगल 2। एंगल 2 और एंगल 2 कैंसिल हो गया, एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के, जो कि नेमिंग से क्या है, एंगल पी क्यू एस बराबर हो गए एंगल पी आर टी, हेंस प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के 3 क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो कि तीनों क्वेश्चन में हमने किस तरीके से अपना माइंड यूज़ कर कुछ भी यहाँ पर रटना नहीं था, सिर्फ बेसिक चीज़ें थी जो हमने मेथड यूज़ करे, वो सब चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए कि कब कहाँ और कैसे उसको यूज़ करना है। वही चीज़ करते हुए हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरी वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें। एंड पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।